लख लख बधाई होवे मारे भाई। शहनशाह श्रावण शाही पूजा परम संत मैनेजर साहब जी के कविराज गुरजंट सिंह जी महात्मा बेचारे आए हैं आज कीमती टाइम निकाल के। मैनेजर साहब के टाइम इन्होंने बड़ा, सबसे छोटे बच्चे थे या निर्मल थे, आए माँ बाप का प्यार छोड़ा, कोई किसी चीज़ की तो रहमत करी। तो मैनेजर साहब जी के टाइम की मैं बात बताता हूँ, पहलवान जी की बात बतानी है। इतनी मेहनत कराया करते थे मैनेजर साहब जी। हमारे डेरे में राजा जी, पूर्ण महात्मा, पहलवान जी, नंद सिंह लंबरदार तो बहुत ही पुराने थे कि जब सच्चे सौदे से आए तो लंबरदार साथ था गुजराने वाला जी। ये डेरा बनने से पहले 6 साल पहले डेरा 18 फरवरी 1966 में बनया है। ये पहले रहते थे पूर्ण महात्मा, जगदीश, गुरनाम जी, 8-10 साधु, राजा जी सीनियर थे। तो डेरा जब बनया, गैले वाले गांव का लंबरदारों का ट्रैक्टर ने इंटेंट हुई। इतनी मेहनत कराई मैनेजर साहब जी ने। डेरे में लाइट नहीं थी, गैस लेके मिट्टी ले आया, बर्त गाल गाल के रात दिन। फिर एक दफ़ा पनीरी में घास बहुत हो गया, प्याजों वाली जो पौध होती है, तो पूर्ण जी ने कहा जी पनीरी में पानी लगा हुआ है, अब ये 2 दिन के अंदर अंदर निकल गया, 3 दिन के अंदर, तो फिर तो है ठीक है, नहीं तो कम से कम 10 दिन लग जाएंगे। तो शाम को बाबा जी कहते हैं सब जितने भी साधु हैं सब घास निकालना जाओ, चौधरी साहब, जज साहब। तो खुद पूजा परम संत मैनेजर साहब जी गए, और ये गुरजंट भी करना बैठा, फोटो है, चंटे याद है भाई। तो मैनेजर साहब जी पनीरी में से घास आप निकाला, उन्होंने सेवा करी और सेवा करनी सिखाई कि सेवा ते सिमरन बख्शी गुर मेरिया। तो मैनेजर साहब जी कहती है सेवा जो है ये नगद मजूरी है, साथ में सेवा करो और भजन करो। और भजन के कौन सा है, फकीरों का हुक्म मानना ही भजन है। चाहे घास खोदने की ड्यूटी लगा दो, वो पद्म पद है। तो एक बारी पूर्ण जी कहना जी कणक वढ़नी है, सारे नूं कह दो। तो मुने सही कहने लगे असी भी बढ़ांगे। तो शाम को रात को बात हुई, तो सतगुरु की दया मेहर से लंगर पका के फटाफट मैं भी चला, 11:30 बजे चला गया खेत में। तो पूजन जोग मैनेजर साहब जी गेहूं काट रहे हैं, 6 खूड़ ले रखे हैं, सबसे पीछे बाद में आए थे। तो मैं भी मैनेजर साहब पीछे आके तो 2 फटाफट आगे जाके बाबा जी के 2 खूड़ बांध लिए, 4 रह गए। जब वो करने से आए बाबा जी खड़े हो गए, कहने भाई मेरी तो पांत पूरी छाड़ दे। हाँ मेरी तो पांत पूरी छाड़ दे, जानते पता है ना भाई। तो देखो शहनशाहों के शहनशाह परम संत मैनेजर साहब जी ने सेवा करी और संगतों से कराई। तो मैनेजर साहब क्या करते थे, एक आदमी काम कर सकता है और एक आदमी 100 आदमियों से सेवा ले सकता है। तो मैनेजर साहब वकील साहब जी को कहने लगे भी तू काम ना कराया कर, तू सेवा करवाया कर। सेवा करवानी जड़ी है सबसे बड़ी भक्ति है, सारों से, प्यार से, निम्रता से, दीनता से। तो मैनेजर साहब जी के टाइम हम रहे हैं, सब ने बच्चों की तरह बाबा जी ने रखा, माँ बाप का प्यार छोड़ा। मैनेजर साहब जी ताड़ते पाड़ते थे, फिर भी गले लगाते थे, भूखा प्यासा रखते थे, अच्छा कपड़ा नहीं किसी को देते थे पहनने को, अच्छा खाने को नहीं देते थे। और प्रेमी इतने खुश रहते थे कि दिन रात का पता नहीं पड़ता था, सपने की तरह टाइम टप गया। अच्छा पहलवान जी हमारे यानी कि दूसरी बरसी है, आज 2 साल हो गए, सपने की तरह टाइम निकल गया, पता नहीं पड़ता। तो पहलवान जी को तो मैं बहुत ही पुराना जानता था, क्योंकि पहलवान जी का जो चाचा था झंडा सिंह
हमारे गांव का जमाई था, आया जाया करता था। तो पहलवान जी का नाम तो शाह मस्ताना बलोचिस्तानी जी ने रखा, और घर का नाम था गुरबचन सिंह, गुरु का बचन। तो पहलवान की जो लात थी उसमें कोई ऐसा कोई नुक्स पड़ गया, 3 जगह से हड्डियां निकल लगी, 3 एक टांग में। उसकी लात छोटी थी, तभी ऐसे लंग मार के चलते थे, तो ऐसी हड्डियां निकलती थी। तो पहलवान जी की माता शाह मस्ताना बलोचिस्तानी जी के पास ले गई। वैसे डेरा भी इनके खेत में बना है, चोरमार। जो झंडा सिंह है पहलवान का चाचा, इनके खेत में डेरा बना है। तो मस्ताना जी को दिखाया, दृष्टि पड़ी, तो मस्ताना जी ने नीम के पत्ते वगैरह पट्टी बना के और गारे में बांट दिया। तसले भर भाई मकान बनते थे, कच्ची दीवारें वगैरह, तो तसले भरता रहा, 24 घंटे गारे में रहा। मस्ताना जी आए, कभी तो गुड़ दे जाए, कभी बूंदे हुए चने दे जाएं। 24 घंटे के बाद जब पट्टी खोल भाई, पट्टी खोली, आगे भाई ये तो राम आ गया, ये तो बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर ने क्या टांग काटनी पड़ेगी। रात निकलती थी, हड्डियाँ गल गल के सबको दिखाया करते थे कई बारी। तो फिर बाबा जी ने नाम रखा पहलवान। कमजोरे आदमी को तकड़ा करना पहलवान बना दिया। मेन गेट जो है डेरा जगमाल वाली मस्ताना शाह बलोचिस्तानी आश्रम देखा हुआ, अगले गेट से ईंट 40 फुट ऊंची जाती, 46 फुट का गेट ऊंचा एक हाथ से, क्यों बाबा जी का बख्शा हुआ पहलवान था। रहमत थी, इतनी ईंट ऊंची कोई नहीं चला सकता, पर रहमत मस्ताना जी की थी। फिर खेत में हल चला रहा था प्रेमी पिपली का, और सर्दी का टाइम, ऊँट मस्ती में आ गया, मगर पड़ गया कईयों के। तो पहलवान के पास सोटी थी, इसने पहलवान ने सोटी मारी, ऊँट गिर गया, चारों पैर निकल गए। कुदरती बने सही आए, बड़े नाराज हुए, और बेईमान ऊँट मारता। और भाई पहलवान की सोटी कौन जानेगा भाई। ऊँट की माँ की ताकत है कि वो तो काल को मार देगा भाई, काल भगवान ने नजदीक आता। तो मस्ताना जी का वचन था, कितना बड़ा ऊँट होता है, एक लाठी मारी ऊँट चित्त। बाबा जी ने बेईमान ऊँट को मार दिया था, और पहलवान मस्ताना जी का। तो पहलवान जी देखो एक अच्छे घर के थे, अच्छी ज़मीन थी, कोई हमारी तरह गरीब नहीं था। हम तो बहुत गरीबी में थे, हमारे तो घर में रोटी नहीं बनती थी। और पहलवान जी का हम क्या मुकाबला करेंगे भाई, उनके पैर के मुकाबले में नहीं। देखा जाए तो जितने भी डेरे में रहते थे सारे अच्छे थे, सब सीनियर थे, सबसे कमज़ोर हम ही थे। गरीबी में लगा लो, कैसे लगा लो। तो मैनेजर साहब जी ने सबको एक बराबर रखा, इतनी खुशी लुटाई, और पहलवान जी रात दिन सेवा करते रहे। शाह मस्ताना जी का हुक्म मान के मस्ताना जी कहने लगे, भाई चाचे के पास रहना। चोर मार रहा, दूध बुलाया करता था, हल बाया करता था, मशीन से हाथों से कुतर काटता था, और 40 एकड़ ज़मीन का मालिक था। 40 एकड़ ज़मीन थी पहलवान के पास, पर लेकिन बचन मस्ताना जी का था कि झंडे के पास रहना, चाचे के पास। जब उन्होंने कह दिया अभी तू चला जा, फिर जगमाल वाली आया। 17 तारीख को आया, मेरे याद है 17 तारीख का सत्संग था मैनेजर साहब जी का मेहमदपुर में, 17 अप्रैल। और 18 अप्रैल को बाबा जी मौन रखते थे। पहलवान जी कहने लगा, मैनू कहना जी मेरे को नारायण सर कह के गया है भी तू बुधरवाली आ जाना। मैनू कहना धक्के ना किराया भी दे गया। जब बाबा जी रात को 3 बजे आए तो बात बताई, मैं कहा बाबा जी बुधरवाली जाएगा। एक बारी बुला के मैनेजर साहब जी ने फिर पहलवान जी को बुलाया, फिर पहलवान जी को डेरे में रखा। तो मैनेजर साहब जी अपने साथ ले जाया करते थे गाड़ी में। उनके हुक्म से बड़ी ड्यूटी करी, डेरे में सफेदी करनी, सब कुछ करना, मिस्त्रियों की पैड़ें बांधनी। सतगुरु की रहमत थी। फिर डेरा जगमाल वाली में वकील साहब जी के पास भी बहुत सेवा करी।
फिर यहाँ कभी हिरन कूदने, कभी दिल्ली डेरे में। तो ज़िंदगी उन्होंने अपनी सेवा में लगा दी पहलवान जी ने। और इतने ठंडे थे, बॉडी तकड़ी थी, पर किसी की हाथ नहीं लगाता था वो। क्यों? ये शिक्षा, ये संस्कार बाबा जी के बनाए हुए थे। तो मने साहब की बड़ी रहमत थी। आज बहन साड़ी पहलवान जी की बहन भी आई हुई है, और पहलवान जी का भांजा भी आया है। इनका भी बड़ा बड़ा प्यार है, और मामा जी से इनका बहुत ही प्यार था। बाकी वो सारी संगत से ही प्यार करते थे। गोरी वाले जाते, जगमार वाले जाते, घर नहीं कभी गए थे। घर का ख्याल ही उन्होंने मका दिया था। जो कुछ भी था अपने भतीजे के नाम करा दिया पहला ही। दुनिया के ख्याल ही निकालने हैं। तो भाई उन्होंने बड़ी भक्ति करी, बड़ा प्यार दिया। आज उनके नाम की भाई बरसी मना रहे हैं। ये बहाने से संगत आ जाती है, और फ़कीरों को तो केड़ी बरसी है, वो तो हमेशा ही जागते हैं जी, वो अपने साथ हैं। पर इस बहाने से प्रेमी आ जाते हैं भाई। हाँ, केड़ा शब्द बोला तू? सोचता हूँ जी, वो तो बोलता ही वाली सी हैं। अच्छा, मक्खन जी बोला कर ना, पूरा करते। दान दान सब जी तेरे आसरा, शाह मुस्ताना शाह बलोचिस्तानी जी तेरे आसरा। एक बारी बिड़ंगखेड़ा मजलिस रखी। हमारे गेज महात्मा को जानते हैं, दिल्ली कई साल रहा है। गेज महात्मा अमर सिंह हमारे गांव का। फिर बाद में लास्ट में रहा गैले वाला। तो घर वाले बिल्कुल नहीं मानते थे। उस टाइम जगदीश चला गया थे, कोई महीना 2 महीने हुए थे। ये जनता वगैरह सुखपाल सारे थे। तो कहता जी हमारे रात रात का प्रोग्राम दे दो। बने सही कहते बेईमान तू अकेला ही है, घर वाले तो मानते नहीं। रखा लिया प्रोग्राम। जो वहाँ चले गए, ऐसा करड़ा दाना। सुखपाल और एक पता नहीं कौन था, वहाँ बीमार हो गए 12 बजे। और 2-3 बीमार वहाँ जब चले फिर हो गए। जब डेरे में आए, जज साहब जी और मैनेजर साहब जी टालियाँ नीचे खड़े हैं। कहने भी रात प्रोग्राम कैसा होया? मैं बाबा जी 3-4 तो रात बीमार हो गए, 2 आदमी डेरे आके बीमार हो गए। तो बाबा जी ने क्या फरमाया? कहना दोपहर तक देखो की रंग लगता है। और दोपहर तक जितने गए थे सारे बीमार हो गए। घंटे ज़्यादा भाई, इतनी तकलीफ आई। उस टाइम वकील साहब जी नहीं आए थे, उस टाइम संतोष सिंह तीज थे। तो कौरेआने में एक डॉक्टर था प्रजापत। मेरे सुपने में भजन में बैठे को कहा भाई डेरे में आ तू। सवेरे 6 बजे आया तो मैनेजर साहब जी 6 बजे गेट पर खड़े हैं कि भाई तू इतनी सर्दी में क्यों आया? कि जी आप तो मेरे को बुला के ले आए हो, भी इतने बंदे बीमार हो गए, चंगा तगड़ा करके जाई फिर तू। वो रोज़ टीके लगाया करे सुबह शाम, हैं जी। तो सतगुरु की दया मेरे से इतना कोई जीव का कर्म होता है। और उस टाइम बाली और लाला बड़े ही कमज़ोर हो गए थे। तो इतनी मेरे को तकलीफ़, दर्द इतना हुए, मैं इकट्ठा हो गया। सूरज महात्मा को क्या, मैं बाबा जी को बुला के लिया। 17-18 नंबर कमरे में सारे लेटे हुए थे। तो मैनेजर साहब जी आए कि नहीं हाँ मैं की गल है? मैं बाबा जी पेट बहुत जोर का दुखता है। कितना का जोर का दुखता है? मैं जी जान ही निकलती है। अच्छा फिर छेड़ते है, कहते मन की कहता है? मैं मन तो गाला ही कढ़ जी। तो आप इतने बड़े काम करते थे, उन लोगों के पेट नहीं हटा सकते। तो सूरज को कहने लगे आर्नी का दवाई लेके आ। आर्नी का सूरज तो दवाई लेने चला गया। तो बाबा जी ने फरमाया कि बंद खड़ा करा दीवार के साथ, रजाई छोड़ दे, टांगा सिर नीचे और टांगे ऊपर। 3 बारी करवाया, 3 बारी, बस दर्द खत्म। कहते ठीक है? मैं कहा जी ठीक है। सूरज दवाई लेके आया, मगर आराम आ गया। कि तेरा पेट जिंदगी भर नहीं दुखेगा, ऐसे करता रहा कर कदे कदे। तो बाबा जी की बड़ी रहमत थी, बड़ी दया थी। हम तो कोई गरीबी के मारे आए थे, कोई भूतों का मारा आया था, कोई बीमार आया था। उनकी बड़ी रहमत थी, बड़ी भक्ति कराई मैनेजर साहब जी ने। दिन रात ना कभी सोए ना कभी सोने दिया। पहलवान जी वहाँ दरियाँ बुना करते थे डेरे में। रात को मजलिस के बाद सारे साधु बुना करते थे। जे कोई सो जावे पानी पा दो, पानी पा दो। आखिर महाराज साबण सिंह का बचन है,
आखिर लांगरी की तो छुट्टी है, ये लंगर का काम बहुत है, सब्जी काटो और करो। मेरे को सिमरन में भी कम बनाते थे भी जब बेला हो जावे पुरसत होवे फिर बेशक आ जा। तो बाबा जी की जामेर थी, सोने नहीं देते थे और किसी को पता नहीं पड़ता था, नशा चढ़ा रहता था। वकील साहब जी का सत्संग था लखनऊ दीपू के, और दीपू कालम वाली टीटी का बनोया। अंदर निर्मल है, बाहर लक्ष्मण जी बैठे हैं। बाबा जी वकील साहब ने मेरे को बुलाया कि यार पुरानी बात बता। बात चली कि यार बाबा जी कने रहे आप, ये टाइम सुपने की तरह निकल गया, पता ही नहीं पड़ा। जैसे सुपना होता है ना, पता ही नहीं पड़ा। नींद भी हैरान थी, भूख भी हैरान थी, कोई थकावट नहीं थी। तो संतों की बड़ी रहमत थी, जिंदगी निकल गई। अब तो ऐसे है भाई, हाथी टप गया तो पूछड़ रह गई, पर्दे खोल चिरागां दे, अब तो पूछ रह गई, हाथी तो टप गया। हुण जाना सच है ते रहना झूठ है। पता नहीं किस टाइम बाबे का हुक्म हो जावे। गाड़ी स्टेशन ते खड़ी है, सिटी पता नहीं कब बच जावे, कदों झड्डी हो जावे। ते लख लख बधाई आज पहलवान जी का अज बरसी ते आए मेरे भाई, और भजन सिमरन करने की हिम्मत बख्शे सतगुर। और एक वकील साहब जी ने कितनी मिसाल कायम कर दी, कितने कितने घंटे क्लास लगाते हैं। इस बात को देख के जिस आदमी को बेरा ही को नहीं था, सब भजन करने लगे, सारे क्लास पर बैठते हैं। कई ऐसे थे बहुत लोग जो कभी भजन करते नहीं थे, अब वो भी क्लास में बैठने लगे। क्यों? दुख में सिमरन सब करे, सुख में करे ना कोई। सुख में सिमरन करे तो दुख कहाँ को होए, हैं जी। सिमरन से सब ठीक होता है। तो देखो बहुत प्रेमी देखते हैं, नए प्रेमी जो अपने को मानते नहीं, नाम बेशक कहीं से ले रखा है, विश्वास से सिमरन करो, भजन करो, उनकी भी श्रद्धा पूरी होती है। लेकिन काम सारा विश्वास ने करना है। हमारे अंदर विश्वास नहीं तो काम नहीं बनेगा। संतों में फकीरों में कोई कमी नहीं है, कमी हमारे में ही है। और किसी की कमी मत निकालो, पहले अपनी आप की कमी देखो। बुरा जो देखने मैं चलिया, बुरा ना मिला कोई। जब दिल खोजा अपना, फिर मेरे से बुरा ना कोई। पहले मैं सोचता था सारी दुनिया बुरी है, मैं अकेला ही अच्छा हूँ। जब अंदर ध्यान कराया, समझ आ गई भी सब दुनिया तेरे से अच्छी है, एक तू ही माड़ा है। फिर बंदा फ़ायदा उठाता है। तो मैनेजर साहब जी ने दीनता, निम्रता, प्यार, मैनेजर साहब जी जितनी दीनता किसी फकीर ने नहीं करी, और मैनेजर साहब जी जितनी बढ़ाई सच्चे पातशाह शाबन सिंह और मस्ताना जी की किसी ने नहीं करी। आज जय जयकार हो रही है, जगह जगह मसलसा चल रही है। तो वही फकीरों का बड़ा प्यार होता है। अपने मुर्शिद का नाम ऊंचा करो, अपने संतों का नाम ऊंचा करो, अपने माँ बाप का नाम ऊंचा करो। पहले गुरुदाता हमारे माता पिता है, जिन्होंने हमारे को जन्म दिया, चलना फिरना सिखाया, और माता पिता ने हमारे संस्कार बनाए। क्यों? पहले माता पिता डेरे में आया करते थे। हमारी माता जी ने नाम मस्ताना जी से लिया, पिताजी ने नाम मस्ताना जी से लिया। तो हमारे गांव से सिरसा पैदल जाया करते थे, तो मस्ताना जी प्रसाद बूंदी का हाथों से बांटते। दान साहब जी तेरे आसरा मुक्ता जी, तो वो घर में सारों को बांटते। वो प्रसाद का असर था, बाबे जी की रहमत थी। ये बोरी बिछा के बैठ जाते, मैं बापू मैं किमें करा कि तुम भी राम राम करी जा। तो बाबा जी की जामेर सी, उन्होंने संस्कार बनाए, उन्होंने प्यार बख्शा। आज उन संतों की हम उनका देना नहीं दे सकते, हमारे लिए उन्होंने बड़ा कराया। जन्मों जन्मों से भटकते फिरते थे, अपने गले लगाया।